हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग विद मोनिका। सो आज हम जा रहे हैं एक वन डे ट्रिप पर टू द हिस्टोरिक एंड आइकॉनिक सिटी ऑक्सफोर्ड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं स्टेशन पे। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे एंड स्टेशन का नाम है मार्लेबन। सो यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे ऑक्सफोर्ड के लिए, जहाँ पे जाने में तकरीबन 1.5 घंटा हमें यहाँ से लगता है। सो यहाँ पे मैंने ट्रेन पकड़ ली है एंड वी आर ऑल सेट फॉर अ फुल डे एक्सप्लोरिंग मस्ती एंड ऑफ कोर्स यमी फूड। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ऑक्सफोर्ड स्टेशन पे। ये है ऑक्सफोर्ड स्टेशन, यहाँ का लाइक आप देख पा रहे हैं ये स्टेशन है। यहाँ पे हम आ गए हैं, लाइक हमने ट्रेन पकड़ी थी 8 बजे और शायद 9:30 तक हम यहाँ पहुँच गए थे। और ये स्टेशन के बाहर का एरिया है। सो यहाँ के बाहर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, लाइक देख पा रहे हैं फुल सनी डे है। एंड सनी डे यूके में मिल गया तो फिर आपकी लाइफ सेट है बिल्कुल भी। और यहाँ पे हमने अपना आज का जर्नी स्टार्ट कर दिया। लाइक हम यहाँ बाहर आगे स्टेशन पे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, लाइक यहाँ पे पूरा सिटी जो है, यहाँ का जो आर्किटेक्ट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप जैसा कि चेक कर पा रहे हैं ये बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है ये बिल्डिंग का नाम। और सामने फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे वो रॉयल ऑक्सफोर्ड होटल है। सो यहाँ पे हम सब सारे डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट क्या करना है, देन बाकी का सारी चीज़ें क्या करनी है। तो हमें सबसे पहले हमें कहीं एक यूनिवर्सिटी चर्च था वहाँ जाना था। तो वहाँ से जाने के लिए हम स्टेशन से निकले एंड देन ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं बहुत ही फुल वाइब्रेंट कलर्स में। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो हाउस कलर्स हैं ये बहुत ही वाइब्रेंट थी। लाइक लंदन में मोस्टली बेज कलर का ही मिलता है, समथिंग सिमिलर टू वाइट, बट यहाँ पे ब्लू समथिंग कहीं कहीं पे रेड भी था। तो काफ़ी बहुत प्यारा लग रहा था एंड काफ़ी डिफरेंट आर्किटेक्ट भी था यहाँ पे। जैसा मैंने देखा काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी थी, लाइक कलर्सफुल लोग ड्रेसेस में यहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये इनका मेन हाई स्ट्रीट है इस एरिया का। और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स और वहाँ सेंटर में परफॉर्मेंसेस भी हो रहे थे यहाँ के खुद के ग्रुप्स की, इनके डिफरेंट कॉस्ट्यूम से। लाइक दिस ये आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कॉस्ट्यूम के लोग भी खड़े हुए हैं सारे ड्रेसेस पहन के और ये परफॉर्म कर रहे थे। इनका कुछ एक टिपिकल फोक सॉन्ग या कुछ भी इस पे। सो आगे आप देख पाए, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके जो म्यूज़िक बेस्ड है वो उस पर भी डांस कर रहे हैं। सो आगे आप देखिए। सो वहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस देखने के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें किसी एक दूसरी जगह भी जाना था। सो वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस देखी, देन यहाँ पे टर्ल स्ट्रीट पे आए जहाँ पे सेंट मैरीज द वर्जन यूनिवर्सिटी चर्च है, जहाँ पे आप हिल टॉप पे जा सकते हो और वहाँ से 360 व्यू दिखता है सिटी का। सो ये है यूनिवर्सिटी चर्च जो कि टर्ल स्ट्रीट में है और ये इसका फ्रंट एरिया है। लाइक ये पूरा ओवरऑल एरिया है बाहर साइड का। देन इसके हम अंदर जाते हैं और लाइक मैं इंडिया में भी मुझे याद तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कभी गई हूँ चर्च में। ये मेरा फर्स्ट टाइम इन लाइफ मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी चर्च में आई हूँ। और यहाँ पे लिटरली बहुत ही शांति थी, एकदम नॉट लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक अलग ही पीस था। और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे आप उसके टॉप पे भी जा सकते हैं इस चर्च के। तो यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं और यहाँ से हमें जाना था टॉप पे, ठीक है। तो ये स्टेयर्स बहुत ही पतली पतली सी थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं था। मतलब एक ग्रुप को ही ये वहाँ से छोड़ रहे थे, फिर जब वो ग्रुप आ जाता था फिर हम जाते थे। लाइक एक ग्रुप में 5 से 6 लोग होते थे। तो ये यहाँ के देखे क्या, जैसे मैंने सोचा रिकॉर्ड करूँ कि पूरा कैसा है। यहाँ पे इतनी पतली पतली सी सीढ़ियाँ और इसी सीढ़ियों से होकर हमें पूरा टॉप पे जाना था और लिटरली इसमें सांस फूल गई थी, बट इट्स ऑल वर्थ इट क्योंकि हमें यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। जो फ्रंट में आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बहुत ही आइकॉनिक और फेमस है ऑक्सफोर्ड में, इसको रेड क्लिफ कैमरा बोलते हैं। वो भी मैं अभी जब नीचे जाऊँगी दिखाऊँगी। और ये यहाँ का पूरा ओवरऑल व्यू है जो कि बहुत ही सुंदर था। अगर आप आ रहे हो ऑक्सफोर्ड तो आप एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना यहाँ पर आके, क्योंकि सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सब दिखता है, यहाँ के सारे स्ट्रीट्स दिखते हैं। और थोड़ा सा चढ़ने में आपकी सांस फूलेगी, बट जब आप पहुँच जाओगे तो इट विल बी रियली वेरी फाइन। आई मीन आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये है यहाँ का ओवरऑल लुक, सेंट मैरीज द वर्जिन यूनिवर्सिटी चर्च है जो यहाँ का। देन उसके बाद हम बैक टू नीचे आ गए क्योंकि फिर हमारा टाइम हो गया था। एंड देन इसी के साथ सामने बिल्डिंग पे जो हम ऊपर से देख रहे थे ये रेड क्लिफ कैमरा है, ये बहुत ही आइकॉनिक है और फेमस है यहाँ का।
सबसे ज़्यादा, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड ये भी मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग लग रही थी। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से घूमने के बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा और स्टॉल करेंगे। लाइक ये है हमारे वॉकिंग टूर गाइड। लाइक हमने एक वॉकिंग टूर भी बुक किया था, इट्स फॉर 2 आवर्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लाइक अभी यूरोप में आप आओगे तो यहाँ पे आप वॉकिंग टूर गाइड बुक कर सकते हो थ्रू वेबसाइट। तो यहाँ पे हमें आना था मेन हाई स्ट्रीट पे, हमारा मीटिंग पॉइंट था। सो ये हमारे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, लाइक क्या हुआ था किस बिल्डिंग के लिए और इसका बैक स्टोरी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब बना, इससे रिलेटेड स्टोरीज़ आपको सुनाते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट ऑक्सफोर्ड की क्या है और क्या नहीं। एंड या फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमें आगे लेके चलते हैं शेल्डोनियन थिएटर। ये यहाँ का शेल्डोनियन थिएटर है। इसका मतलब जो आपका फाइनल सेरेमनी होती है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, तो ग्रेजुएशन सेरेमनी बोलता है, हम सो सॉरी, ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, ये यहीं पर होता है यहाँ का। सो ये बहुत ही सुंदर था, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा क्योंकि ये सारी यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल सी। ये सामने जो बिल्डिंग, इसको द क्लैडन बिल्डिंग बोलते हैं, ये भी बहुत सुंदर था। और यहाँ पे अगर आप फ़ोटो खिंचाओगे तो ये और भी सुंदर पिक्चर्स आती हैं बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। एंड ये यहाँ का सबसे बहुत ही फेमस टावर ऑफ द 5 ऑर्डर्स बोलते हैं। और ऐसा यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, लाइक इनसाइड द लाइब्रेरी। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो कि इसी के अंडर आती है। सो बेल्डोनियन लाइब्रेरी आई गेस उसका नाम है, उसमें यहाँ पे शूटिंग भी हुई थी। सो वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और ये है यहाँ का ब्रिज ऑफ सीज। लाइक ये बोला जाता है कि ये इस्टेब्लिश हुआ है वेनिस में है, उसी से रिलेटेड ये बनाया गया है। तो ये भी बहुत आइकॉनिक और बहुत ही फेमस है ऑक्सफोर्ड में। अगर आप आएँ तो आप ये शेल्डोनियन थिएटर एंड ये जो ब्रिज ऑफ सी है ज़रूर आएँ। देन नेक्स्ट होता हम कुछ खाने पीने के लिए वापस आ गए क्योंकि चलते चलते हम थक गए थे और हमारा वॉकिंग टूर भी कंप्लीट हो गया था। तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हम खाना खा लेते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे डोसा पार्क में, ये डोसा पार्क जो है ये आपका बिल्कुल वहीं पर मिलेगा, स्टेशन के बाहर ही है। आई मीन जब स्टेशन से निकलोगे तो उसके पास में है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि डोसा था, साउथ इंडियन खाना था, आई मीन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे ये स्मॉल इडलीज़ थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी। मैंने तो ऐसा स्मॉल इडलीज़ नहीं खाई, लाइक ये रेगुलर साइज़ से बहुत ही स्मॉल था। फिर इसके बाद सारा खाना वाना करने के बाद हमने वापस से बस पकड़ी और बस पकड़ने के लिए हम फिर यहाँ पे स्ट्रीट पे उतरे क्योंकि हमें जाना था पंटिंग के लिए। तो यहाँ पे ये कई सारे एग्जामिनेशन स्कूल्स, ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट्स था। तो मैं इसे आपको दिखा दूँ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आ गए हैं यहाँ पे पंटिंग करने के लिए। एक्चुअली हमने पंटिंग भी बुक की हुई थी। सो यहाँ पे हम पंटिंग करने के लिए आ गए और यहाँ पे एक शॉप था, तो मैंने सोचा उससे ये एक सुवेनियर ले लेते हैं क्योंकि कहीं जाना चाहिए तो उसकी कुछ निशानी आपके पास, कुछ यादें होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम आ गए हैं बाहर पंटिंग करने के लिए और इसका जो प्राइस था वो 50 पाउंड्स पड़ा था। आई थिंक 12 पाउंड्स ईच पर्सन, समथिंग अराउंड। ओके, सो ये हमारे पंटिंग गाइड यहाँ के, जो हमारे यहाँ के चीज़ों के बारे में, लाइक जो बिल्डिंग्स हैं और जो भी सारी चीज़ें होंगी उसके बारे में ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या था उसकी स्टोरी और कैसे क्या इस्टेब्लिश हुआ। ओके, एंड ये टूर गाइड है हमारे आज के, पंटिंग टूर गाइड एक्चुअली। हेलो गर्ल्स। सो यहाँ पे हम बोट में बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। बट एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि यहाँ का जो सीनरी था, इट्स नॉट ब्यूटीफुल लाइक द कैम्ब्रिज। लाइक जब मैं कैम्ब्रिज गई थी तो यहाँ पे साइड में बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, किंग्स कॉलेज, क्वींस कॉलेज, सारी चीज़ें थी। बट यहाँ पे उतनी सुंदर मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। सो आई एम लाइक डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द द सीनरी एंड ऑल। एंड ये जो हमारे जो गाइड थे ये भी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बट जब मैं कैम्ब्रिज में थी वो उन्होंने बिना पूछे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी हमें, लाइक कब क्या स्टैब्लिश हुआ, कैसे क्या चीज़ें हुई। मैंने नहीं, मेरे को नहीं चाहिए कैंडिडेट, मेरी कैंडिडेट नहीं आती। ये वाला तो डाल दे, ये पक्का जाएगा, ये ऑडियो के साथ डाल दे। बिल्कुल ऑडियो के साथ जाएगा ये वाला तो व्लॉग कि मेरे को नहीं चाहिए कैंडिडेट की नहीं आती है। ये तो अभी भी आ रहा है, मैं बोलती हूँ ना, तो मेरी कैंडिडेट फोटो अच्छी नहीं है। तुम फ्लॉलेस फोटो डालोगे ना, नहीं मेरी कैंडिडेट फोटो अच्छी नहीं, तो ओके, मेरे को मत बेटर है नॉलेज, मेरी कैंडिडेट नहीं आती। सुरुचि भाई साहब डालती तो एक फोटो तुम, एक भी नहीं डालती, मुझे लगता है। डालती क्या बात कर रहे हो, होली वगैरह में मैंने डाली थी फोटो। टैग करते हो वापस में रिपोस्ट भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं हुआ था? पूछो मेरे से, पूछो, मैंने भी कोशिश की, ओ वो रील से हुआ था ना इसलिए।
सो यहाँ पे बातचीत के साथ साथ हम वापस से आते हैं अपने नज़ारों के पास। सो या हमारा जो ये पंटिंग का प्लान था ये सक्सेसफुल हुआ, हमने करा तो सही बट ठीक है, हम इतना ज़्यादा कुछ खास तो देखने को नहीं मिला। सो यहाँ पे बाहर हमने सोचा पंटिंग अच्छी नहीं हुई तो कम से कम आइसक्रीम खा लेते हैं। सो हम यहाँ पर आ गए आइसक्रीम खाने और यहाँ पे सब डिस्कस कर रहे थे कि आइसक्रीम में भी एग होता है और कौन सा आइसक्रीम में क्या कौन सा एग है क्या है, तो यहाँ पे वो चल रहा था। खैर हमने फिर भी आइसक्रीम ले ली और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए यहाँ का मेन जो है मार्केट एरिया। सो ये जो स्ट्रीट कहा जाता है इसको यहाँ का मेन मार्केट एरिया बोलते हैं। यहाँ पे सारे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। सो ये ऑक्सफोर्ड का मेन जो मार्केट एरिया हम वहाँ पर आ गए और यहाँ पे घूमने लग गए क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। आइकॉनिक जो हमने एक इटनरी बनाई थी एंड ये चीज़ रह गई थी, तो हमने सोचा यहाँ पे घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये है यहाँ का मेन मार्केट एरिया और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग से देखने को मिली। लाइक कुछ बिल्डिंग्स थी, कुछ शॉप्स थे एंड काफ़ी लोग थे, काफ़ी यहाँ पे क्राउड भी देख पा रहे होंगे क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे अच्छी चीज़ें भी हैं। सो ऑक्सफोर्ड का मुझे बेसिकली यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत पसंद आया। लाइक इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट जो पंटिंग का प्लान था वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज जो मैंने कैम्ब्रिज में देखा शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंदर था, शायद इसलिए मुझे यहाँ का पंटिंग का अच्छा नहीं लगा। बाकी आर्किटेक्चर वाइज इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आपको आना है तो आप ज़रूर आइए एंड एक दिन से ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा है। सो आप आइए, एक दिन का प्लान करके आइए और अगर आपको इसकी इटनरी चाहिए सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बताएंगे। देन हम यहाँ पे वापस से डोसा पार्क में आ गए जहाँ पे हम अपना लंच करने आए थे। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया समोसा क्योंकि घूमते घूमते हमें फिर से भूख लग गई तो और हमें वापस लंदन आना था। तो ये स्टेशन के जस्ट पास है, लाइक 1 मिनट ऑफ वॉक या। फिर हमने यहाँ पे चाय समोसा मंगाया और कुछ हमने खाना शुरू कर दिया, लाइक यहीं स्नैकिंग से, ताकि हम अगर लंदन जाएं तो हमें भूख ना लगे ज़्यादा। तो यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे अपना चाय समोसा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि समोसा है तो मैंडेटरी चीज़ है, तो यहाँ खाना ज़रूर चाहिए। और अगर आप आए हैं ऑक्सफोर्ड में तो यहाँ डोसा पार्क ज़रूर आइए और यहाँ का समोसा चाय बहुत ही टेस्टी था। खाना भी जो हमने डोसा खाया वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब 2 बार पीना मैंने। चाय कैसी है? पी के बता पहले। अभी तो पी शानदार, अमेजिंग। बिना पिए उनकी वीडियो देख के लग रहा है मेरे व्यूअर्स को धक्का रहे क्या? बेकार है ये। गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो यार, लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। ओह नो। क्या है ये? फुल साउथ इंडियन टच। फिल्टर कॉफी। फिल्टर कॉफी गाइस, वाह, वेरी गुड। सो चाय एंड समोसे की मस्ती के बाद हम वापस से आ गए ऑक्सफोर्ड स्टेशन पे क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात के 8 बजे। सो या ये बज रहे हैं रात के 8 यहाँ पे और हमारे यहाँ से ट्रेन थी तो हमने स्टेशन पे आ गए और फिर यहाँ से हम अपना ये बैठ चुके हैं ट्रेन में। Say hi. Hi from Chicken Palace. बोलो कैसे हाल चल रहा है? Chicken, I don't know, you say something. Hi from Chicken Palace. सो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपने लंदन मार्लेबन स्टेशन जहाँ से हमने जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी, वापस आने के लिए भी पकड़ी। और ये था हमारा आज का ऑक्सफोर्ड 1 डे ट्रिप। एक दिन में इतना कुछ देख लिया, एक्सप्लोर किया और मज़े किए। अगर आपको ये ऑक्सफोर्ड जाना है डेफिनेटली एक दिन का प्लान बना सकते हैं आप। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, सो कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद मोनिका एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।